नमस्कार प्यारे छात्रों, हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पवन दूती का भाग 2 लेकर आए हुए हैं। आशा करता हूं कि भाग 1 आप लोग देख चुके हैं और वह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज हम बचे हुए जो पद्यांश हैं हमारे, आज भाग 2 में हम कंप्लीट कराएंगे। तो चलते हैं पद्यांश की तरफ। साँचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पोषी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। राधा जी पवन दूतिका से, देखिए प्रिय प्रवास के पवन दूतिका से लिया गया है, जिसके कवि है अवैध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, और पवन दूतिका इसका शीर्षक है। तो ये प्रिय प्रवास से लिया गया। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूँ कि जो पहला भाग गया है आप लोग के पास, वो आप लोग को समझ में आया होगा, मेरी यही आशा है। और मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी अधिकार होता है कि आप हमसे ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि परीक्षा आपको देना है। हम लोग तो अध्यापक हैं, आपको अच्छा रास्ता ही दिखाएंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग शेयर करिए वीडियो और हर बच्चे के मोबाइल तक पहुंचाइए। तो आइए इसका हम व्याख्या करते हैं कि राधा जी कहती हैं कि साचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली। इसमें राधा जी पवन दूतिका से भगवान श्री कृष्ण जी के जो शारीरिक वर्णन किया है। इसमें शरीर, उनका जो शरीर है कैसा है, उनका सुंदरता का, उनके शरीर की सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। अब कैसे किया गया है आइए देखते हैं। साचे, एक मिनट, पेन हाँ ले लेते हैं पेन। चलिए एक मिनट, हाँ देखिए पेन चलने लगा। साचे ढाला सकल, सकल माने सभी, संपूर्ण इसको कहते थे संपूर्ण। वप मीन्स होता है शरीर, साँचे माने साँचा होता है, ढाला माने साँचे में ढाला गया है। संपूर्ण वप माने शरीर, किसका? भगवान श्री कृष्ण जी का। राधा जी कहती हैं पवन दूतिका से कि भगवान श्री कृष्ण जी का या हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जी का जो शरीर है, वप है, वह सारे संपूर्ण, जो संपूर्ण शरीर है वह एक साँचे में ढाला गया है, एक साँचे में ढाला गया है। दिव्य सौंदर्यशाली अर्थात सांचे में ढाला गया है उनका संपूर्ण शरीर, सारा शरीर दिव्य सौंदर्यशाली है। कैसा है? दिव्य सौंदर्यशाली है। ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि सांचे में ढाला गया कोई सुंदर शरीर हो। ठीक है, सुंदर शरीर। अब देखो सत पुष्पोसी, सेकंड लाइन देखिए, सत पुष्पोसी सुरभ, सुरभ माने होता है सुगंध, सुरभ मीन्स क्या होता है? सुगंध। उसकी प्राण संपोषिका है, और सत पुष्पो यानी पुष्पों का सुगंध, पुष्पों सा सुगंध उसकी प्राण पोषिका है। और जो पुष्पों का सुगंध है, सुंदर सुंदर सत पुष्प यानी सुंदर सुंदर पुष्पों का जो सुगंध है, जो महक है, सुंदर सुंदर पुष्पों का जो महक है, उनकी प्राण पोषिका है। किनकी? श्री कृष्ण जी का। और देखिए और आगे क्या कहती है राधा जी कि दोनों कंधे वृषभ वर में, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। अब देखिए राधा जी फिर पवन दूतिका से क्या कहती हैं कि दोनों कंधे किसके समान हैं। राधा जी कहती है कि दोनों कंधे, कंधे माने कंधा होता है, वृषभ मीन्स होता है बैल, वृषभ मीन्स क्या होता है? बैल। वर श्रेष्ठ, वर मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ। और राधा जी कहती हैं कि उनके दोनों कंधे बैल के समान श्रेष्ठ हैं, बैल के समान श्रेष्ठ हैं, बड़े ही और बड़े ही सजीले हैं, और बड़े ही सजीले हैं। और लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, और उनकी लंबी बाहें कलभ कर, कलभ में से होता है हाथी, हाथी का बच्चा, और उनकी बाहें
फिर राधा जी कहती हैं कि उनकी बाहें हाथी के सूंड के समान है, हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली है और शक्ति का भंडार है, शक्तिशाली है और शक्ति का भंडार है। ठीक है बच्चों, एक पहले 13वें का पद्यांश का जो है व्याख्या हो गया समाप्त। अब आते हैं 14वें पे। जिसको नहीं आएगा वो एक बार वीडियो पीछे कर लेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम सोचते हैं कि कितना अच्छा से अच्छा आप लोग को पढ़ा सकें। ठीक है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। फिर राधा जी कहती है पवन दूतिका से कि राजाओं सा, जैसे राजा के सिर पर क्या सुशोभित होता है, मुकुट। क्या सुशोभित है, राजाओं सा, राजाओं के समान सिर पर लसा यानी सुशोभित होना, सिर पर राजाओं के तरह जो मुकुट होता है, दिव्य अपीड़ होगा, यानी अपीड़ माने होता मुकुट, अपीड़ मीन्स क्या होगा यहाँ पे, दिव्य, उनके सिर पर दिव्य मुकुट होगा, सुशोभित हो रहा होगा। ठीक है, राधा जी कहती है कि जिस प्रकार से राजाओं के सिर पर मुकुट सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार से लसा यानी सुशोभित हो रहा होगा, दिव्य मुकुट उनके सर पर, उनके मस्तक पर सुशोभित हो रहा होगा। और शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। अब शोभा माने सुशोभित हो रही होंगी, उभय माने दोनों, उभय में से दोनों, श्रुत माने कानों में, दोनों कानों में स्वर्ण का कुंडल सुशोभित हो रही होंगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंज केयूर होंगे, और नाना माने भिन्न भिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त, कलित माने होता है युक्त या रत्नों से जड़ित या रत्नों से युक्त उनकी भुजा माने भुजाओं में, मंजु माने सुंदर क्यूर होंगे। क्यूर माने होता है, क्यूर माने क्या होता है, बाजू बंद, जैसे हाथ है, ये हाथ है, ये बाजू बंद ये यहाँ पहना जाता है। ठीक है, ये बाजू बंद यहाँ पहना जाता है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित, रत्नों से युक्त उनकी भुजाओं में सुंदर क्या होगा, मंजू माने सुंदर बाजू बंद होंगे। अब मोती माला लसित उनका कंबु सा कंठ होगा। कंबु माने होता है शंख, कंबु से क्या होता है, शंख, और मोती उनका जो कंठ है, गला है, शंख के समान मोतियों से सुशोभित सुसज्जित हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 15 पे आ जाते हैं, पद्यांश पढ़ते हैं कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। फिर राधा जी कहती है, पूरा पढ़ लेते हैं। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। फिर राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तेरे में यह गुण नहीं है कि तू मेरी व्यथा सुना सके। राधा जी कहती है पवन दूतिका से कि तेरे में यह गुण तो है नहीं कि तू मेरी व्यथा जो है, मेरी पीड़ा को तू बोल के श्री कृष्ण जी से सुना सके। इसमें तुम्हारे पास तो ये गुण नहीं है। लेकिन व्यापारों को प्रखर मति, प्रखर मीन्स तेज होता है, प्रखर मीन्स क्या होता है, तेज। यहाँ व्यापार लिखा तो व्यापार यानी क्रियाकलाप। राधा जी कहती पवन दूतिका से जो तुम्हारा क्रियाकलाप है, राधा जी कहती है पवन दूतिका से कि जो तेरा क्रियाकलाप है वो प्रखर मत यानी तेज, मत माने बुद्धि, ठीक है, प्रखर माने तेज बुद्धि से, और युक्तियों माने होता है जुगाड़, देहाती भाषा में बोलते जुगाड़, यानी अपने प्रखर बुद्धि से, तेज बुद्धि से उस युक्तियों से चलाना, अर्थात जुगाड़ से तुम चलाना या बताना। अब बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। और राधा जी फिर कहती हैं पवन दूतिका से, अगर हमारे श्री कृष्ण जी अपने सदन में, अपने कक्ष में, अपने कमरे में बैठे हों जो,
कौन? कांति वाले, मेघ सी कांत वाले। देखिए यहाँ उपमालंकार है, मेघ से, मेघ माने बादल, बादल के समान जो शरीर है जिनका, अर्थात कृष्ण जी अगर अपने सदन में बैठे हों तो चित्रों को, तो हे पवन दूतिका, तू उस सदन में जाना, उस भवन में जाना और तुम चित्रों को ध्यान से देखना, और चित्रों को ध्यान से देखना। फिर आगे क्या कहती है कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। फिर राधा जी कहती हैं कि उस भवन में, उस सदन में तुम जाना और चित्र को देखना, जो चित्र विरह में विदुरा, ठीक है, विदुरा यानी विरह में व्याकुल हो, ऐसा चित्र अगर आपको दिखाई पड़े, अगर विरह से व्याकुल चित्र आपको दिखाई पड़े उस सदन में, तो जा के निकट, तो उसके पास जाकर उसको भाव से इस प्रकार से हिलाना कि प्यारे हो के चकित, प्यारे यानी कौन? श्री कृष्ण जी चकित हो करके, श्री कृष्ण जी, प्यारे माने श्री कृष्ण जी चकित होकर जिससे चित्र की ओर देखें, उस विरह रूपी चित्र को, जो विरह चित्र है उस तरफ देखें। और आशा है, फिर पवन दूतिका से कहती है कि मुझे आशा है कि उनको हमारी सूरत माने याद आएगी, उनको हमारी याद जरूर आएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राण विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। फिर राधा जी पवन दूतिका से कहते हैं कि और क्या करना, कि जो कोई इस सदन में, अगर उस सदन में, उस कक्ष में, उस कमरे में, हे पवन दूतिका, अगर उस सदन में, उस कमरे में कोई ऐसा चित्र उद्यान का हो, उद्यान माने बगीचे का हो, अगर उस सदन में, उस कक्ष में जहाँ श्री कृष्ण जी निवास करने बैठे हैं, अगर वहाँ उद्यान का कोई चित्र दिखाई पड़े, तो हो प्राणी, और उसमें क्या हो, और उसमें प्राणी माने लोग विपुल यानी अधिकतर उसमें घूमते हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उसमें हो, और घूमते हो बावले से, और बावले माने पागल जैसे उसमें घूम रहे हो, ऐसे चित्र को तुम क्या करना, तो जाके ऐसे चित्र के पास जाना, उसके पास जा करके उसके और हिला के उसे भी, और उसके सन्निकट जाना, उसके पास जाना और उस चित्र को भी हिलाना। देव आत्मा माने देवों का आत्मा, अर्थात कृष्ण जी, कृष्ण को सूरत यानी देवात्मा को सूरत ब्रज के। अब देखो राधा जी कहती हैं कि उस चित्र को हिलाना जिस चित्र में प्राणी यानी उस उद्यान में प्राणी पागलों जैसा घूम रहे हो, विपुल माने बढ़ता, यानी विपुल माने अधिक, विपुल मीन्स अधिक, या विपुल लिखा हुआ ना, विपुल माने अधिक प्राणी, यानी अधिक प्राणी उस उद्यान में पागलों जैसे घूम रहे हो, तो उसके सन्निकट, उसके पास जाना और उसको यूं हिलाना कि देवात्मा को सूरत माने याद आए ब्रज की, देवात्मा ने श्री कृष्ण जी को किसकी याद आए? ब्रज की, क्या है? उद्यान बगीचे याद आए, और व्याकुलों की कराना, यानी और व्याकुल होकर तुम्हारे प्रेम में व्याकुल होकर गोपियां बालाएं ऐसे पागलों की तरह घूम रही हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए 18वां देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ये ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। फिर राधा जी पवन दूतिका से क्या कह रही हैं कि कोई प्यारा कुसुम, कुसुम माने पुष्प, अगर कोई सुंदर पुष्प, प्यारा यानी सुंदर फूल या पुष्प कुम्हला कर गेह में जो पड़ा है, यानी घर के अंदर अगर पड़ा हो,
राधा जी कहती हैं पवन दूतिका से, हे पवन दूतिका, अगर कोई प्यारा सुंदर सा पुष्प कुम्हलाकर मुरझाकर घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस कुम्हलाई हुई, उस मुरझाई हुई सुंदर फूल को लाकर श्री कृष्ण जी के चरणों में डाल देना। और यो देना ऐ पवन बतला, और तुम ऐसे बतला देना, बता देना कि फूल सी एक बाला मलाना दुखी हो होकर कमल पग को चूमना चाहती, यानी दुखी हो होकर आपके कमल के समान पग को चूमना चाहती है। ठीक है, कोई दिक्कत? वो बोना, ठीक है, आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपने लिए नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा। हाँ, मेहनत करो, सो ना नींद ना लगे। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कौड़ित करना बेड़ुसा कीचकों को, यूं होवेंगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठा हो। ठीक है। अब देखो क्या कहती हैं गोपियां से, ओ सॉरी, राधा जी पवन दूतिका से क्या कह रही हैं कि जो अगर प्यारे हमारे श्री कृष्ण जी जो प्यारे मंजू माने सुंदर, हमारे श्री कृष्ण जी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, सुंदर वन वाटिका में अगर खड़े हों तो छिद्रों माने छेद में, जा कौड़ित माने ध्वनि, कौड़ित मीन्स ध्वनि करना, बेड़ु माने होता है बांसुरी से, बांसुरी के समान, कीचकों मीन्स बांस। अर्थात राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, अगर हमारे प्रियतम हमारे श्री कृष्ण जी वाटिका में उपवन में खड़े हों तो बांसों के छिद्रों में, देखो यहाँ कीचकों माने बांसों के छिद्रों में ध्वनि करना, तुम ध्वनि करना किसके समान? बांसुरी के समान तुम ध्वनि करना। और यूं होवेंगी सुरति, इस प्रकार से उनको याद आएंगी, यूं होवेंगी इस प्रकार से उनको सूरत माने याद आएंगी, उनको सर्व गोपांगना की, सर्व माने सभी गोपियों की, बालाओं की, ठीक है, सभी गोपियों और बालाओं की उनको सूरत होगी, याद होंगी कि हम जिस प्रकार से बांसुरी को बजाते थे तो गोपियां दौड़ी चली आती थीं। जो है बंसी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठा होती, और जो बांसुरी के धुन को सुन करके, श्रवण माने सुन करके, रुच माने प्रेम पूर्वक जो दीर्घ उत्कंठा होती थी, जो बंसी की धुन को सुनकर दीर्घ उत्कंठा होती थी। आइए, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ये भागनी जतला माने जता देना या बता देना, एक अम्भोज नेत्रा आंखों को ही बिरह बिथरा वार में बोरती है। फिर राधा जी क्या कहती हैं कि हे पवन दूतिका, लाके फूले कमल दल को, राधा कहती पवन दूतिका से, हे पवन दूतिका, ला के तो कमल के पंखुड़ी को यानी कमल दल को श्याम के सामने उस कमल दल को थोड़ा थोड़ा करके विपुल माने जो अधिक, जहाँ अधिक जल हो, विपुल माने अधिक होता है, जल माने जहाँ तालाब, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ विपुल जल माने अर्थात तालाब यहाँ माना जाएगा। तालाब में व्यग्र हो डुबाना, उस तालाब में व्यग्र माने क्या होता है? दुख, व्यग्र माने दुखी हो करके, थोड़ा थोड़ा करके दुखी हो करके श्याम के सामने उस कमल दल को तुम क्या करना? डुबाना। क्या करना? डुबाना। और यो देना ए भगनी माने होता बहन, ए बहन, राधा जी कहती हैं पवन दूत का, हे बहन, इस तरह से उनको बतला देना। जतला माने होता बता देना, जतला मीन्स क्या होता है? बता देना। एक अम्भोज नेत्रा होता कमल के समान नेत्र वाली, कमल का पंखुड़ी कैसे होता है? ऐसे होता है ना, तो ये नेत्र वाली हो गया। ठीक है, यहाँ बना दीजिए नेत्र।
ऐसे। तो नेत्र वाली आंखों को हो बिरह विधुरा वार में बोरती है। जिस प्रकार से यह बतला देना कि ठीक उसी प्रकार से आपके विरह में वार बोरती है, अपने नेत्रों को आंसुओं में नित बोरती है। चलिए अगला देखिए। धीरे धीरे वहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रगट दिखला नित अंशाकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। फिर राधा जी कहती हैं पवन दूतिका से कि धीरे लाना, वाहन माने ढो लाना, उठा लाना, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। वाहन। पवन दूतिका से कहती हैं, हे पवन दूतिका, धीरे से, वाहन माने उठा लाना, करके उठा कर लाना, नीप माने होता है कदम का पुष्प। कदम का पुष्प कोई कदम का एक पुष्प धीरे से उठा लाना, और प्यारे के चपल यानी प्यारे यानी श्री कृष्ण जी के चंचल, चपल माने चंचल, दृग माने नेत्र के सामने डाल देना, नेत्र के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रगट, और इस तरह से उनको प्रगट कराना, दिखला देना कि नित्य आशंकिता हो। नित माने रोज शंका में कोई रह रहा है, शंका में रोज रह रहा है। कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। और जिस प्रकार से नीम का पुष्प यानी कदम का पुष्प संकित होकर रोमांचित होती है, ठीक उसी प्रकार से कैसी होती विरह बस यानी तुम्हारे विरह में कोई नित्य रोमांचित हो रही है, कोई नित्य यानी रोज रोमांचित हो रही है आपके विरह में। अगला देखिए। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना, चातुरी सा दिखाना, मेरे चिंता विचित चित का क्लांत हो काप जाना। बहुत इंपॉर्टेंट ये पद्यांश है आपका, ध्यान देना थोड़ा। हाँ, कहती है राधा जी पवन दूतिका से क्या कह रही हैं कि अगर श्याम जी, अगर श्री कृष्ण जी किसी बिटप माने वृक्ष के नीचे बैठे हों, श्याम हो उसी का, जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हों, राधा जी कहती हैं कि हे पवन द्योतिका, अगर श्याम जी किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले आना, उनके आंखों के सामने उसी वृक्ष का पत्ता उनके नेत्र के सामने ले आना, यो प्यारे को बता देना, प्यारे माने श्री कृष्ण जी को, विदित माने बता देना, करना चातुरी से दिखाना, और चतुराई से दिखा देना, उस पत्ते को चतुराई से दिखा देना, और यह बता देना कि मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो काप जाना। और जिस प्रकार से यह पत्ती हिल रही है किसके नेत्र के सामने, प्यारे श्री कृष्ण जी के नेत्र के सामने उस पत्ते को हिलाना, और यह बता देना कि मेरे चिंता को यानी चिंता विजित माने चिंता को जीतने वाला, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना, यानी अर्थात कहने का मतलब उनको बता देना कि चिंता को जीतने वाला चित्त जो है, मन है, कोई किसी का हृदय दुखी में, क्लांत माने दुखी में कांप उठता है। जिस प्रकार से पत्ती हिल रही है उसी प्रकार से किसी का हृदय, चित्त माने हृदय, दुखी में कांप उठता है। ठीक है बच्चों। सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा पर पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। फिर कितनी अच्छी बात कहती राधा जी, और उपाध्याय जी ने अपनी कितना अच्छा रचना रची है इसमें। कहते हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा पर पड़ी हो। पवन दूतिका से कहती हैं राधा जी कि अगर कोई सूख माने सूख जाती, मलिन माने होता है मलिन लता, कोई लता यानी वृक्ष में कोई
जो पत्ती है, लतिका जो धरा पर पड़ी हो, यानी कोई पत्ता सूख कर धरा यानी पृथ्वी पर पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ले जा गिराना, यानी उस सूखे हुए पत्ते को, मलिन पत्ते को ले जाकर श्याम के चरणों के सामने गिरा देना। और यह सीधे प्रकट कराना प्रीत से वंचिता हो, और ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से वृक्ष से पत्ता अलग होकर सूख जाती है, मलिन हो गई है, उसी प्रकार से यह प्रकट कराना, सीधे यह प्रकट कराना कि आपसे प्रीत से वंचित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई आपसे अलग होकर दुख से मलिन यानी दुख से नित्य रोज सूख रहा है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। फिर राधा जी कहती हैं पवन दूतिका से कि कोई पत्ता, हे पवन दूतिका, अगर कोई पत्ता नवल, नवल माने नवल तर माने होता नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला अगर हो रहा हो, पीला अर्थात वृक्ष से अलग होकर अगर कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे के दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, तो श्री कृष्ण जी के दोनों नेत्र के सामने ला उसे, तो दोनों नेत्र के सामने उस पीले पत्ते को ला करके धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, और धीरे धीरे उनके आँख नेत्र के सामने लाकर और इन्हें यह प्रकट कराना, यह बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। तो जिसे प्रोसिता माने कहा गया है जिसका पति चला गया हो, कहीं परदेश में हो या कहीं चला गया हो, तो प्रोसिता सा हमारा। तो पीला होना अर्थात ठीक उस प्रकार से जैसे पत्ती अलग हो गई है नवल वृक्ष से, तरु से, और पीला हो गई, तो पीला होना एक प्रबल दुख है, एक दुख है। जिस प्रकार से किसी का पति परदेश चला जाता, तो प्रेषिता सा हमारा अर्थात हमारा पति प्रीतम हमसे दूर चला गया है। 25वां देखें। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। फिर राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यो प्यारे को विदित, विदित माने बताना, विदित मीन्स क्या होता है, बताना, यूं प्यारे को यानी श्री कृष्ण जी को बता देना और करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारी कथाएं, व्यथाएं, दुख, पीड़ा सब प्यारे को बता देना, श्री कृष्ण जी को बता देना मेरी व्यथाएं, और धीरे धीरे वहन करके, और धीरे धीरे कर, वहन माने लाना, उनके पाँव की धूल, और उनके सन्निकट जाना और उनके पाँव की धूल ले आना, वहन माने ले आना, और थोड़ी सी चरण रज, अगर थोड़ी सी चरण रज यानी पाँव का जो रज माने धूल है, ना सकेगी तू हमें, अगर तू हमें थोड़ी सी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का थोड़ा सा भी हमें धूल ना लाके देगी हमें तू, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो मैं अपने मन को किस प्रकार से समझ सकूंगी, यानी समझा सकूंगी, कैसे, तो हाँ कैसे मैं अपनी पीड़ा को, अपने मन को बोध करा सकूंगी, समझा सकूंगी। आइए प्रिय प्रवास से देखो, लास्ट है, यहाँ देखिए लिखा है ना, प्रिय प्रवास के पवन दूतिका से लिया गया है, भूलना मत। पूरी होवे ना यद तुम्हें, फिर राधा जी कहती हैं पूरी होवे ना यद तुझे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। फिर राधा जी कहती हैं पवन दूतिका से, हे पवन दूतिका, अगर मेरी बातें तुझसे पूरी ना होए, अगर मेरी व्यथाएं तू
श्री कृष्ण से पूरी बात हमारी पूरी बात ना बता सके, तू मेरी विनय इतनी मान, तू मेरी एक विनती मान ले और चली जा, मान ले और मेरी विनती और चली जा। अच्छू के प्यारे कमल पग के, और कमल के समान पग यानी पैर को, चरण को छू करके, जिसके श्री कृष्ण जी के कमल के समान पैर को छू करके प्यार के साथ वापस आ जा, और जी जाऊंगी हृदय तल में तुझे को लगा के। और तुझे हे पवन दूत का, मैं तुझे को गले लगाकर, अपने हृदय से तुमको गले लगाकर मैं जी जाऊंगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जैसा होगा आप लोग कमेंट करिए, और जो हमारे नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो मैसेज नहीं कर पाएंगे। चैनल जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप लोग मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।